अस्सलाम वालेकुम, अदील चाचू एक बार फिर से जहानामा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब आने वाला हफ्ता बड़ा दिलचस्प और बड़ा मज़ेदार होने वाला है। स्पेशली हमारे वो दोस्त जिनको स्पेस में जो है वो इंटरेस्ट है। मैं अक्सर ये खबरें शामिल करता रहता हूँ मुझे स्पेस के हवाले से, बिकॉज स्पेस में मेरा भी जो है ना वो अपना इंटरेस्ट है। थोड़ा सा बायस्ड हूँ मैं उस चीज़ के हवाले से, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होने वाली है। बल्कि कहना ये चाहिए कि इस वीकेंड से ही, इनफैक्ट जो इस वीकेंड के बाद मंडे और अगले वेडनेसडे, आपको पता है कि एक बहुत तवील अरसे के बाद मून पे कुछ लैंडिंग होने वाली है। नो, कोई इंसान लैंड नहीं कर रहा है, बल्कि दो गाड़ियां जो हैं वो लैंड करने वाली हैं। अच्छा, इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, बिकॉज जो मून का जो साउथ पोल है, यानी कुतुब जुनूबी जिसको कहा जाता है, जिस तरह तो आपको पता है ना जमीन की तरह जो मून है वो भी स्फेरिकल है, एक बॉल की तरह है, और उसमें एक ऊपर का हिस्सा होता है जिसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और नीचे का हिस्सा होता है जिसको साउथ पोल कहा जाता है। तो चांद की बाकी जगहों पर तो थोड़ी बहुत लैंडिंग्स वगैरह हुई नहीं है, लेकिन जो उसका साउथ पोल है, यानी जो चांद का नीचे का हिस्सा है, उस पे आज तक कभी किसी ने जो है ना कोई लैंडिंग की नहीं है। तो अभी क्या होने वाला है कि दो मुल्कों के जो प्रोब्स हैं, उनके जो कहना चाहिए कि उनकी गाड़ियां जो उन्होंने बनाई हुई हैं वो चांद पे उतरने वाली हैं। बल्कि ये बड़ी मज़ेदार, बड़ी दिलचस्प किस्म की एक रेस हो रही है कि इनमें से कौन सा मुल्क का जो प्रोब है, उन कौन से मुल्क की बनाई हुई गाड़ी जो है वो सबसे पहले चांद पे उतरने वाली है। दो ममालिक जो हैं वो है इंडिया ने पिछले महीने के मिड में अपना एक रॉकेट भेजा था खला में, जिसका नाम था चंद्रयान 3 इसलिए बिकॉज तीसरा उनका चांद में ये मिशन है। और रूस ने अपना एक रॉकेट भेजा जिसका नाम था लूना 25। नाउ इंडिया ने तो अपना पिछला मिशन चंद्रयान 2 जो था, जो कि एक्चुअली फेल हो गया था, वो चांद में उनको लैंडिंग करनी थी लेकिन वो ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाए थे। तो वो तो खैर 3 साल बाद 4 साल बाद अब दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर रूस की बात करें तो रूस ने पिछली बार चांद में जो अटेम्प्ट की थी या चांद में जो उतरे थे, दैट हैपेंड 47 ईयर्स बैक, 47 साल पहले की ये बात है कि उन्होंने जो है वो चांद पे वो उतरे थे। और अब उसके बाद जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे उतर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इतना टाइम क्यों लगा दिया भाई, 47 साल। तो उसकी वजह ये है कि चांद पे उतरना ना कोई इतनी अट्रैक्टिव कोई चीज़ रही नहीं थी। दुनिया जो है ना चांद के बियॉन्ड देख रही थी कि अब हम मार्स पे जाएंगे और हम अपने जो है वो और दूसरे स्पेस और दूसरे सैयारों को जाके जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो चांद जो है ना वो बेसिकली जो कंट्री स्टार्ट कर रहे होते हैं मामला, उनके लिए जो है वो ज़रा थोड़ा सा सही रहता है। सचा, अब साउथ पोल में जाके करना क्या है उनको? अब चांद के जब वो नीचे पहुंचेंगे, निचले वाले हिस्से में, तो करना क्या उनको? कहते ये है कि चांद का जो कुतुब जुनूबी है उसमें ये आसार पाए जाते हैं कि वहाँ पे पानी मौजूद हो सकता है, फ्रोजन वाटर, यानी जमा हुआ पानी वहाँ पर मौजूद है। और कहते ये हैं कि भाई अगर कभी प्लान हो चांद में कोई मुस्तकिल क़याम करने का, परमानेंट सेटलमेंट बनाने का, तो ये जगह जो है ये काफ़ी फीजिबल होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको जमा हुआ पानी मिल सकता है जिसको आप पिघला के थोड़ा पानी पी लेंगे। बिकॉज देखिए जी, कोई भी सेटलमेंट बनाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है ना, खाने पीने का क्या होगा। खाने का तो कोई ना कोई अरेंजमेंट हो ही जाएगा, पीने का क्या करने वाले हैं, पानी कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा ना। अब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के तो पानी बनाना ये आसान काम नहीं होता। कहने को आसान लगता है लेकिन इतना आसान काम ये होता नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, तो ये होने वाला है। तो रूस का पहले जो है वो प्रोब उतरेगा। पहले रूस का जो लूना 25 है वो उतरना है 21 तारीख को, 21 अगस्त को, यानी अब से 3 दिन बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है। और फिर इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो 23 तारीख को उतर रहा होगा। तकरीबन कहते ये हैं कि इंडियन टाइम के मुताबिक कोई शाम को 6 बजे, यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 5:15 बजे। तो इंडिया के पूरे जो 1 अरब से ऊपर लोग हैं एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि अपनी सांस रोक के बैठे हुए होंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत बड़े प्राइड का ये मामला है। बिकॉज दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएंगे, चौथा स्पेस प्रोग्राम ये बन जाएगा कि जो कि रूस में अपनी कोई चीज़, जो कि माफ़ कीजिएगा रूस नहीं, जो कि चांद में अपनी कोई चीज़ जो है वो उतार रहा होगा। रूस इससे पहले ये काम कर चुका है, वो तो खैर काफ़ी पहले से आपको पता है कि एक ज़माने में रूस और अमेरिका के दरमियान एक खलाई जंग हुआ करती थी, कौन आगे जाएगा, कौन उससे आगे जाएगा। सो बहरहाल, सो यस, अगला हफ्ता इस मामले से बड़ा दिलचस्प होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। लेट्स सी, हमें 5 दिन बाद पता चल जाएगा कौन सा मुल्क कामयाब होता है और क्या कोई मुल्क इसमें नाकाम भी होता है। फिलहाल अदील चाचू को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।